आज की स्टोरी हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है जो आज मैं आपको सुनाऊंगा, इसलिए इस स्टोरी को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत पहले की बात है कि एक कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी। सब मैनेजर्स परेशान थे कब क्या बनेगा, हमारी जॉब चली जाएगी। लेकिन उनमें से एक बंदा ऐसा था जो अपने ओनर को कहता है कि मुझे सिर्फ 1 महीने का वक्त दे दे, मैं आपकी कंपनी को दोबारा ऊपर ले जाऊंगा। उसने कहा कैसे? उसने कहा इस कंपनी को ऊपर लेके जाने के लिए मुझे आपके एम्प्लॉयज़ को ठीक करना पड़ेगा, बाकी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। उसने कहा ठीक है। उस बंदे ने सारे एम्प्लॉयज़ को मैसेज किया कि कल जब आप आएंगे तो आपको वो दुश्मन नज़र आ जाएगा जिसकी वजह से आपकी तरक्की नहीं हो रही, और हम उस दुश्मन को फारिग कर देंगे और आपकी तरक्की भी होगी और साल में आपको 2 बोनस भी मिलेंगे। सारे एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और अगले दिन खुशी खुशी ऑफिस चले गए। जब सारे बंदे सुबह खुशी खुशी ऑफिस पहुंचे तो उधर एक नोट लिखा हुआ था कि सारे अपने लैपटॉप्स ओपन करो। उस लैपटॉप की स्क्रीन पर उस आपके दुश्मन की फ़ोटो है जिसकी वजह से आपकी अभी तक तरक्की नहीं हुई और आपकी सैलरी में अभी तक इजाफा नहीं हुआ। सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज वो बंदा मिल ही जाएगा। मैं कह रहा था कि इस बंदे की वजह से ना मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, सिर्फ इस बंदे की वजह से आज वो बंदा मुझे मिल जाएगा। सारे खुशी खुशी अपनी चेयर्स पर बैठे, अपने लैपटॉप्स ऑन किए और देखा ये तो मैं हूँ। सारा देखा यार मैं अपना दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? बॉस ये क्या मसला हो रहा है? उनका जो वो मैनेजर था जिसने बॉस को कहा था कि मैं आपकी कंपनी को ठीक कर दूंगा 1 महीने के अंदर, उसने सबको बुलाया और बताया कि आपकी तरक्की का दुश्मन सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई भी नहीं, और आप हमारी कंपनी की तरक्की के भी दुश्मन हैं। अगर आप अपनी तरक्की करते हैं तो हमारी कंपनी ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। उस मैनेजर ने एक स्टोरी सुनाई। उस स्टोरी के अंदर उसने बताया कि आज से कई 100 साल पहले एक पहाड़ था जो बहुत ऊंचा था, उसके अंदर एक गार थी सबसे ऊपर जाके, और उसके अंदर एक पावर थी। जो इंसान उस पावर को हासिल कर लेता वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता था। लेकिन उस पहाड़ पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा था। काफी लोगों ने टाइम गुजारा उस पहाड़ पर लेकिन ऊपर नहीं चढ़ सके, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। लेकिन एक दिन एक आदमी ने उस ताकत को चुरा लिया, उस सुपर पावर को चोरी कर लिया और अपने अंदर कर लिया, जिसकी वजह से वो सुपरमैन बन गया। और वो बुरा आदमी था इसलिए उसने दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फसाद मचाया, दुनिया को तबाह किया। लेकिन उसको रोकने के लिए 5 लोग थे जिनको ओल्ड मैन कहा जाता था। वो आए और उन्होंने अपनी ताकत से उस बंदे के अंदर से वो ताकत निकाल ली और उस बंदे से जान छुड़ाई। बहुत ही मुश्किल से ये काम किया। अब वो ओल्ड मैन कहने लगे कि इस ताकत को दोबारा पहाड़ के ऊपर रख देते हैं, लेकिन उनमें से एक बोला नहीं, इंसान दोबारा पहाड़ पर जाकर उस ताकत को ले आएगा। फिर एक बोला इस ताकत को हम समंदर के अंदर फेंक देंगे, गहराई में। लेकिन फिर बोले वही बाबा जी कि नहीं भाई, उधर से भी जाकर इंसान वो ताकत चुरा कर ले आएगा। फिर एक बोला हम जमीन खोद कर उसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन बाबा जी ने कहा नहीं, जमीन खोद कर भी इंसान ले आएगा। फिर एक ने कहा हम जंगलों में फेंक देते हैं साउथ अफ्रीका के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शेर और चीते होते हैं और लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन उस बाबा जी ने कहा कि इंसान उधर से भी ले आएगा। फिर सारे ओल्ड मैन कहने लगे बाबा जी आप बता दें हम इस ताकत को कहाँ फेंकें। तो बाबा जी ने कहा कि इस ताकत को हम डिस्ट्रीब्यूट करके इंसानों के अंदर कर देंगे, क्योंकि इंसान हर जगह जा सकता है, समंदर में, पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में, हर जगह जा सकता है, लेकिन अपने अंदर नहीं जा सकता। हालांकि जो असली ताकत है वो इंसान के अपने अंदर है। आप ये देखें कि एक एसएसजी कमांडो में और एक नॉर्मल से फौजी में क्या फ़र्क होता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग का। जब एक एसएसजी कमांडो पैदा हुआ था और एक फौजी पैदा हुआ था तो नर्स ने आगे ये नहीं कहा था कि मुबारक हो आपके घर एसएसजी कमांडो आया है, दूसरे को कहा हो कि मुबारक हो आपके घर एक नॉर्मल फौजी पैदा हुआ है। ये नहीं कहा था, नर्स ने कहा था आपके घर बच्चा पैदा हुआ है।
उसके बाद उसकी ग्रूमिंग उसके वालिदैन ने की, उसके टीचर्स ने की, और उसके अंदर एक आग भरी, और आगे फिर आर्मी ने उसे ऐसा पॉलिश किया, एसएसजी कमांडो बनाया। आपको पता है कि एसएसजी कमांडो के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़े से सिर्फ एसएसजी कमांडो बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है दोस्तों। सिर्फ ट्रेनिंग ही होती है जो हमें एक आम इंसान से एक बहुत बुलंद इंसान बना देती है। अभी अगर आप बच्चे हो, आप मैट्रिक में पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकंड ईयर में हो, अभी आपके पास टाइम है। अपने आप को ग्रो करें, अपने अंदर तक जाए। आपके अंदर अल्लाह ने एक ऐसा टैलेंट रखा हुआ है ना, जो आपको अगर मिल जाए तो आप इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेंगे मेरे भाई। और रही बात पैसा कमाने की, आजकल यूट्यूब पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सर्च होती हैं कि आप घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। मेरे दोस्तों, ये जो पैसे की गेम है, मैं एक अंकल से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा 35 साल से पहले इस पैसे की गेम को फाड़क करो, उसके बाद सुकून से अपनी लाइफ जियो और इंजॉय करो। उनका जो कहना था कि 35 साल से पहले ही पैसे की प्रॉब्लम को ख़त्म करो, इसका ये मतलब था कि भाई 35 साल से पहले कारोबार करो, अपने एसेट्स बनाओ, अपनी बिल्डिंग्स बनाओ जहाँ से किराया है, आपका बिजनेस हो जहाँ से आपको अर्निंग्स आ रही हैं, और आप फिर घर बैठ के इंजॉय करो, अपनी लाइफ गुजारो, अच्छे तरीके से दीन पढ़ो, सीखो। लेकिन हमारी यूथ पैसे के पीछे पड़ी हुई है। क्यों? इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है हमारी डिग्री है। डिग्री क्यों है? हमारी डिग्री जब बच्चा कंप्लीट करता है तब वो 25 से 26 साल का हो चुका होता है। उसके बाद उसने जॉब करनी होती है, और जॉब में स्टार्टिंग आपको पता है, आपने डिग्री कंप्लीट भी की है तो 20-25 हज़ार से शायद ही किसी के ऊपर सैलरी लगती हो। 20-25 हज़ार आपकी सैलरी लगेगी, उसके बाद करते करते 50, 60, 70 हज़ार जब हो जाएगी तब आपकी शादी हो जाएगी, और जब 50-70 हज़ार होगी तब आपकी एज तकरीबन 30 साल होगी, और शादी के बाद फिर असल डिफ़िकल्टीज सामने आएंगी। शादी के बाद इतनी चीज़ें महंगी होती हैं, बंदा फिर दिन रात काम करता है और आके पैसे खाता है और फिर अगले दिन जॉब पे जाता है, और ऐसे करते 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 कब उसकी लाइफ के 30-40 साल गुजर जाते हैं कीमती, जिसके अंदर वो बहुत कुछ कर सकता था, उसे पता ही नहीं चलता। डिग्री लेनी चाहिए, लेकिन मेरे भाई डिग्री इसलिए लेनी चाहिए ताकि आपको पढ़ना लिखना आ जाए और आपको कोई स्किल आ जाए। लेकिन हमारी डिग्री ऐसी होती है, अगर मैं बिजनेस की डिग्री की बात करूं, यानी आई.कॉम, बी.कॉम, जो कि बिजनेस के स्टूडेंट होते हैं, एम.कॉम, एम.बी.ए, वो हर चीज़ कर सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ कर सकते हैं सिवाय अपना बिजनेस करने के। सिर्फ वो अपना बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसी डिग्री है, तो ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा मेरे भाई? आप स्किल सीखो और कमाओ, और 35 साल की एज से पहले पैसे से आज़ाद हो जाओ और अपनी ज़िंदगी गुजारो, ताकि आपको पैसा आता रहे और आपको टेंशन ना हो। अब बात करते हैं उस कंपनी की कि मैनेजर ने आगे उन्हें क्या कहा। मैनेजर ने कहा, देखे भाई, आपके अंदर ही पोटेंशियल है अपने आप को ग्रो करने का और हमारी कंपनी को ग्रो करने का, इसलिए कुछ खुदा का खौफ करो और हमारी कंपनी पर रहम करो। मैनेजर ने एक और स्टोरी सुनाई कि देखें, संजय दत्त आज बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है। वो कैसे बना? वो एक नंबर का हड हराम किस्म का आदमी था। आपने उसकी मूवी देखी होगी। मैनेजर ने बताया कि आप जाके उसकी मूवी देखें और मैं आपको उसकी लाइफ के 2-3 लेसन्स बताता हूँ। जब वो काम नहीं कर रहा था, संजय दत्त के वालिद ने उसके ड्राइवर से कहा कि जब भी संजय अपनी गाड़ी से ट्रैवल करेगा तो तुमने गाड़ी के अंदर एक सॉन्ग प्ले करना है, जिस सॉन्ग के वर्ड से कि पैसा नहीं कमाएगा तो खाएगा कैसे, और भी मोटिवेशनल वर्ड्स से उसके अंदर। तो संजय दत्त ने अपने पापा को कहा कि पापा ये चीज़ें मैं सुन कर थक गया हूँ। तो संजय दत्त के पापा ने उससे कहा कि ये अगर तू डेली सुनेगा तब ही तेरा सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करेगा, तुझे पता चलेगा कि अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तब संजय दत्त के बाप ने उस पर सख्ती की और उसको 5 स्क्रिप्ट्स दी मूवीज़ की। उसके पापा ने कहा कि मैं तुमसे कल पूछूंगा कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ था और तुमने कौन सी मूवी सेलेक्ट करनी है। अगले दिन जब उसका बाप आया और संजय दत्त से पूछा, हाँ कि स्क्रिप्ट्स के बारे में बताओ, आप पढ़ी थी तुमने? संजय दत्त ने कहा, जी मैंने सारी पढ़ी थी। तो उसके बाप ने कहा, तो कोई मूवी डिसाइड की तुमने करने की? और उसने कहा, नहीं पापा, ये सारी मूवीज़ फ्लॉप है, मैं नहीं करना चाहूँगा। तो संजय दत्त के बाप ने कहा कि ये मुन्ना भाई MBBS मूवी है भी फ्लॉप है? तो कहता, हाँ पापा, इसके अंदर बड़ा अजीब सा डायलॉग्स है, मैं नहीं कर सकता। संजय दत्त के पापा ने कहा, क्या था इसके अंदर? तो संजय दत्त ने आगे से कहा कि इसके अंदर मार कुटाई है, लोगों को कत्ल करना है, अजीब से सीन्स है, मैं नहीं कर सकता। संजय दत्त के पापा ने उससे कहा कि इस मूवी के अंदर जो डॉक्टर है ना, उसके बाप का रोल मैंने करना है, और मैंने तो इस मूवी के अंदर कहीं भी कोई लड़ाई शड़ाई नहीं देखी ऐसी जैसी तुम बात कर रहे हो।
तो संजय दत्त ने कहा अच्छा। उसके पापा ने कहा ये मूवी करनी है तुमने, और डेली तुमने ये वाला सॉन्ग सुनना है और डेली शूटिंग पे जाना है लाजमी। तब जाकर आज हम संजय दत्त को जानते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसको पकड़ पकड़ कर शूटिंग्स पे डालते थे इसके मुँह। तो मैनेजर ने कहा कि हम तो आपको पकड़ पकड़ कर काम पे नहीं ला सकते, लेकिन आपके अंदर ये कीड़ा होना चाहिए कि मैंने इस दुनिया का सक्सेसफुल इंसान बनना है। आप अपनी फील्ड में हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप उस काम में सक्सेसफुल बन सकते हो मेरे भाई। सिर्फ जो पावर्स है वो आपके अंदर है, कहीं भी नहीं है पावर, और दुश्मन भी आपके अंदर है और कहीं नहीं है दुश्मन। जो आप कहते हो ना इस बंदे की वजह से मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, या इस बंदे की वजह से मुझे बोनस नहीं मिल रहा, ना ना, आपकी वजह से नहीं मिल रहा आप। इसलिए आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू करो। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।